हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हमारा जो पेशी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेशी संकुचन, आज वो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में केवल पेशियों का प्रकार और पेशी संकुचन दे रखा है। इस वीडियो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बताई है, जैसे पेशी, एक्टिन तंतु, मायोसिन तंतु क्या होती है, ताकि आपको मसल्स के संकुचन को समझने में इजी रहे। लेकिन आपका जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो केवल मसल संकुचन रहेगा। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेशियाँ। इसमें जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो हमारा पेशियों का संकुचन दे रखा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पेशियाँ क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पेशियों में। पेशियाँ किससे मिलके, कौन से से मिलके बनी होती है? मेसोडर्म से। ठीक है, और ये कितना परसेंट अस्तर होता है? 40 से 50% भाग होता है इसका हमारी बॉडी का। ठीक है, सबसे पहले होती है पेशियाँ क्या होती है, इसके बारे में इसका परिचय जानते हैं। ठीक है, पेशियाँ एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ठीक है, जिसका निर्माण कौन से होता है? भ्रूण के कौन से स्तर से होता है? मेसोडर्म से। हमने पढ़ा था 3 स्तर होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, तो कौन से स्तर से मिलकर बना होता है? एंडोडर्म स्तर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट भाग होता है? हमारी बॉडी का 40 से 50% भाग क्या होता है? पेशियाँ होती है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है स्केलेटन हो गया, ये स्केलेटन मसल्स का क्या हो गया? डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, अब है पेशियों के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पेशियों के मुख्य गुण होते हैं तो उत्तेजना। ठीक है, उनमें क्या होती है? उत्तेजना पाई जाती है, यानी पेशियां भी किसी भी उत्तेजना जैसे तंत्रिका संकेत पे क्या करती है? प्रतिक्रिया देती है। तो पेशियों में एक मुख्य गुण क्या होती है? उत्तेजना। ठीक है, उनमें क्या पाई जाती है? संकुचनशीलता। दूसरा क्या पाया जाता है उनमें? संकुचनशीलता, यानी संकुचित करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो पेशियां छोटी होकर बल उत्पन्न करती है, यानी उत्तेजनशीलता भी पाई जाती है, एक्साइटेबिलिटी भी पाई जाती है, और क्या पाई जाती है? इनमें संकुचितशीलता पाई जाती है, और प्रसार होने का गुण यानी फैलने का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लोचशीलता। लोचशीलता मतलब किसी भी कहीं पे भी किसी प्रकार से मोड़ने की वो प्रवृत्ति। ठीक है, तो खींचने के बाद भी फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ये क्या है? पेशियों के गुण है। कौन सी? उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसारियता और लोचशीलता। ठीक है, आप इनके इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखें हिंदी के साथ साथ। उसके बाद है पेशियों का वर्गीकरण। पेशियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? पेशियों का वर्गीकरण के आधार पर क्या है? एक तो स्थान, स्थान वो कहाँ स्थित है। जैसे हृदय में स्थित है तो हृदय पेशी बोला था, कंकाल के साथ स्थित तो कंकाल पेशियां बोला था, और जो अंतरंग है या खोखली जो अंग है, आंतरिक अंग वहां पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? चिकनी पेशियां बोला था। ठीक है, बनावट के आधार पर बताया था, रेखित, अरेखित और चिकनी। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर कैसे होती है? जैसे सीएनएस के थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल में आती है या इनडायरेक्टली कंट्रोल में आती है। ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रेखित और ये रेखित, तो ये ऐच्छिक, ये अनैच्छिक इसमें, और ये क्या है? शरीर में कहाँ पाई जाती है? इन तीनों चीजों का अपन ने स्टडी कर ली। ठीक है, उसके बाद है हम कंकाली पेशी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो टॉपिक दे रखा है वो क्या है? पेशियों का संकुचन। ठीक है, तो पेशियों का संकुचन पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा पेशियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन आएंगे अपने वो कहाँ से आएंगे? पेशियों के संकुचन से आएंगे। जैसे आई बैंड के बारे में पूछ सकते हैं, ए बैंड के बारे में पूछ सकते हैं, सार्कोमेर के बारे में पूछ सकते हैं। आई बैंड कम होगा या उतना रहेगा या फैलेगा, या ए बैंड की लंबाई उतनी रहेगी या कम रहेगी संकुचन के बाद। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पेशियों के बारे में ओनली बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि हम पेशियों का संकुचन अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले होती है पेशियां बनी कैसे होती है? पेशियां इस टाइप से बनी होती है कि सबसे पहले होती है एक पूरी पेशी होती है, वो कई इससे बनी होती है, पेशी बंडल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? पेसिकल्स कहा जाता है। यानी कि पेशी होती है, एक पेशी होती है, वो कई किससे बनी होती है? पेशी बंडल से, जिन्हें क्या बोलते हैं? पेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और एक फेसिकल्स में क्या होता है? कई मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। एक फेसिकल में क्या होते हैं? कई मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक मसल्स फाइबर में क्या पाए जाते हैं? कई मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, और ये मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इनमें आई बैंड, और ए जो बैंड होता है, आई बैंड मतलब एक्टिन, क्या हो गया? एक्टिन, जो कि कैसे होते हैं? हल्के।
ठीक है। ए बैंड मतलब होता है मायोसिन, ठीक है, जो कि कैसा होता है, गहरा होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अनुदैर्ध्य होते हैं और कैसे होते हैं, समांतर क्रम में पाए जाते हैं, समानांतर क्रम में, ठीक है। ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं और समानांतर होते हैं तथा अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य स्थिति में पाए जाते हैं, किसमें, मायोफाइब्रिल में या मायोफिलामेंट्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण पेशी कैसे दिखाई देती है अपन को, रेखित दिखाई देती है, उसमें रेखाएं दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो फेसिकल्स होती है, इन फेसिकल्स होते हैं, ये बहुत सारे जो फेसिकल्स होते हैं आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, आपस में कोलेजन उत्तकों के थ्रू जुड़े हुए होते हैं आपस में, किसके थ्रू, कोलेजन टिश्यू के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। किस पे पाया जाता है ये, जो फेसिकल्स जो बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, फेशिया, फेशिया नामक कोलेजन उत्तकों से क्या होते हैं, कवर होते हैं, इन कोलेजन उत्तकों को क्या बोलते हैं, फेशिया। फेसिकल बंडल किससे कवर रहते हैं, फेशिया से, जो क्या होते हैं, कोलेजन उत्तक होते हैं, ये ऊपर को उनको क्या होते हैं, एक ही जो फेसिकल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का, उनको आपस में क्या होता है, कवर करने का कार्य करते हैं, कौन, फेशिया। और फेशिया क्या होता है, कोलेजनी संयोजी उत्तक होता है, कैसा होता है, कोलेजनी संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इसके बाद है पेशी बंडल। अब इसके बारे में एक बार पेशी बंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। पेशी बंडल के बारे में है कि पेशी बंडल है, पूरी पेशी कई बंडलों से मिलकर बनी होती है जिन्हें फेसिकल्स कहा जाता है, और ये फेसिकल्स होते हैं, इन बंडलों को फेशिया नामक एक कोलेजनी संयोजी उत्तक क्या रहता है, कवर करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं फेशिया, जिसे क्या बोलते हैं, फेशिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मसल्स फाइबर। इसके बाद क्या होता है, मसल्स फाइबर, यानी फेसिकल्स में क्या होते हैं, कई मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। फेसिकल्स में क्या होते हैं, कई मसल्स फाइबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, एक मसल्स फाइबर, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, प्रत्येक पेशी बंडल में यानी फेसिकल्स में कई कई क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। ये कैसी संरचनाएं होती है, लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, कैसी होती है, लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती है, जिनमें क्या होते हैं, कई नाभिक पाए जाते हैं जिन्हें संकोशिका कहा जाता है, ठीक है। एक कोशिका में यदि एक से अधिक नाभिक पाए जाते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है, संचयन भी कहा जाता है या संकोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है, सार्कोलेमा, ठीक है। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर किसमें पाए जाते हैं, फेसिकल्स में। तो एक फेसिकल्स में कई मसल्स फाइबर पाए जाते हैं और उन मसल्स फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको तो क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा कहा जाता है। और उसमें एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं जिस कंडीशन को हम बोलते हैं संकोशिका, क्या बोलते हैं, संकोशिका, संकोशिका या संसियम कहा जाता है जिसे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मसल्स फाइबर बेलनाकार आकृति होती है और लंबी होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयंस का संग्रह करने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद है मसल्स फाइबर, हो गया अपने पास। अब है इन मसल्स फाइबर में क्या पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं उनमें मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में समझेंगे, पहले है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। पेशी में एक विशेष प्रकार की जालिका होती है जो एक जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसी का एक रूप होता है जिसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो पेशी में पाए जाने के कारण उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कैल्शियम आयनों का संग्रह करना। और ये कैल्शियम आयरन क्या होता है, किसी पेशी के संकुचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा मसल्स फाइबर होता है वो कई मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संरचना हो गई, पहले क्या था, एक बार आपको बता दूं, पहले क्या था, मसल्स थी, ठीक है। ये मसल्स किससे मिलकर बनी है, फेसिकल से, फेसिकल से, ठीक है। इस फेसिकल पे क्या था, फेशिया नामक कोलेजनी संयोजी उत्तक कवर करके रख रखा था। अब इस फेसिकल में क्या है, बहुत सारे मसल्स फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। और इन मसल्स फाइबर में क्या होता है, मायोफाइब्रिल,
क्या होता है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल होता है, ठीक है, जिसे मायोफिलामेंट भी कहा जाता है। जिनकी जो झिल्ली होती है, ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूप होता है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। साथ ही इसमें कई नाभिक पाए जाते हैं, इसलिए बहुनाभिकीय संकीर्ण कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने पढ़ लिया आई बैंड और ए बैंड होता है। आई मतलब एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन से होता है, और ये क्या होता है, मायोसिन। ये क्या होता है, मायोसिन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मायोसिन होता है। ये तो कैसा होता है, हल्का, ठीक है, और ये कैसा होता है, गहरा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, गहरा। ये तो एक्टिन तो होता है हल्का, और ये क्या होता है, गहरा होता है। जब एकांतर क्रम में होता है तो गहरी हल्की लाइनें दिखाई देती है, आपस में समांतर होती है, एकांतर होती है, अनुदैर्ध्य कंडीशन में पाई जाती है, ठीक है। आई का मतलब होता है आइसोमेट्रिक यानी समदेशिक, ठीक है, और ए का मतलब होता है एन आइसोमेट्रिक यानी विषम देशिक, ठीक है। उसके बाद है मायोफाइब्रिल के बारे में बता रखा है यहाँ पे। क्या बता रखा है कि ये पेशी तंतुओं के अंदर कई पतले धागे जैसी संरचनाएं होती है। इन्हीं कारण पेशियों में क्या दिखाई देती है, धारियां दिखाई देती है। किस कारण, मायोफाइब्रिल में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। जो एक्टिन होता है वो आई बैंड कहलाता है, जो कि क्या होता है, हल्का होता है, और जो ए बैंड होता है उसे मायोसिन कहा जाता है, और वो कैसा होता है, गहरा होता है। ये दूसरे के एकांतर पाई जाती है, यानी एक तो क्या होगी हल्की, दूसरी क्या होगी गहरी होती है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के एकांतर पाई जाती है, एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है, और कौन सी कंडीशन पाई जाती है, अनुदैर्ध्य कंडीशन में पाई जाती है। तो अपन ने पढ़ लिया, ए मतलब एक्टिन और आई मतलब आइसोमेट्रिक यानी संदेशिक, और ये कैसा होता है, हल्का। एन आइसोमेट्रिक मतलब मायोसिन, ठीक है, और ये कैसा होता है, गहरा बैंड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन जो प्रोटीन होता है आई बैंड और ए बैंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो मेन अपनी जो संरचना है वो तो होगी मसल्स का संकुचन पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक जानकारी है ताकि जब आप मसल्स का संकुचन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या नहीं होती है, ठीक है। सार्कोमेयर जानते हो ना आप, क्या होता है, सार्कोमेयर होता है जो मायोफाइब्रिल, जो मायोफिलामेंट होते हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सार्कोमेयर कहा जाता है। और जो एक्टिन व आई बैंड होता है, एक तो कौन सा होता है, आई बैंड, और एक कौन सा होता है, ए बैंड, ठीक है। ये आई बैंड होता है वो कैसा होता है, हल्का। आई बैंड तो कैसा होता है, हल्का, और जो ए बैंड होता है वो कैसा होता है, गहरा, ठीक है। इसके बीच तो क्या पाई जाती है, एम रेखा पाई जाती है, जो कैसी होती है, रेसेदार। कैसी होती है, रेसेदार होती है, और क्या होती है, पतली। जबकि आई बैंड के बीच जो रेखा पाई जाती है उसे बोलते हैं जेड रेखा। क्या बोलते हैं उसको, जेड रेखा, और कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। तो आपको दोबारा बता दूं, जो आई बैंड होते हैं उसके मध्य से जो पाई जाती है रेखा निकलती है उसको जेड रेखा कहा जाता है, जो कि कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। जो कि ए बैंड के जो मध्य से निकलती है वो कैसी होती है, एम रेखा होती है, जो कि कैसी होती है, रेशेदार होती है। यानी कि आई बैंड को जोड़ने का बीच में कार्य कौन करी है, जेड रेखा। ए बैंड को बीच में जोड़ने का कार्य कौन सी रेखा करी है, एम रेखा। तो आपको मैं बता दूं कि मान लो ये एक जेड रेखा हो गई यहाँ से आई के बीच, ठीक है, और ये फिर बीच में क्या हो गया, आई, ये हो गया ए बैंड, और यहां से वापस क्या हो गई, आई, यानी कि ये आई हो गया, ये आई हो गया, और ये बीच में था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो कौन सा हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, ये तो इसके बीच में ये जेड रेखा हो गई, ठीक है। और जहां पर आई नहीं है, ये क्या है, पूरा आई है ना, और ये भी पूरा क्या है, आई बैंड है, ठीक है। और ये बीच अपन ने क्या लिया, ए बैंड लिया, ठीक है। तो जहां पर ए बैंड में ये जो आई क्षेत्र नहीं है उसे बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन, यानी एच जोन कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, जहां पर क्या है, एक्टिन तंतु होता है वो ए बैंड को कवर नहीं कर रहा है। यानी कि आई बैंड होता है वो ए बैंड को जहां पे कवर नहीं कर रहा, वो बीच का क्षेत्र वो कौन सा कहलाता है, एच जोन कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये जेड रेखा होती है वो आई बैंड से बीच में से जा रही है, यहाँ से भी आई बैंड के बीच में से क्या है, जेड रेखा जा रही है। तो ये जेड और यहाँ वाला जेड है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये क्या हो गई, सार्कोमियर रेखा हो गई, जो कि क्या होती है, संकुचनशील इकाई होती है, सॉरी, जिसे क्या बोलते हैं, संकुचनशील
इकाई बोलते हैं किसकी? पेशी की। पेशी की क्या होती है? ये संकुचनशील इकाई होती है जिसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, वापस रिपीट कर देती हूँ आपको। आई बैंड होता है वो क्या होता है? एक्टिन से मिलके बना होता है और ये कैसा होता है? हल्का होता है। ए बैंड होता है वो किससे मिलके बना होता है? मायोसिन से मिलके बना होता है। मायोसिन बैंड होता है वो ए बैंड होता है और ये कैसा होता है? गहरा होता है। आई बैंड के बीच में जो मध्य रेखा होती है जिसको बराबर भागों में बांटती है उसे जेड रेखा कहा जाता है जो कि प्रत्यास्थ होती है। ए बैंड के मध्य में जो रेखा जाती है उसे एम रेखा कहा जाती है जो कि पतली और रेशेदार होती है। यदि हम सार्कोमियर जो कि एक संकुचनशील इकाई होती है पेशी की उसकी बात करें तो दो जेड रेखाओं के बीच में क्या पाई जाती है? दो जेड रेखाओं के जो बीच का हिस्सा होता है उसको सार्कोमेर कहा जाता है, उसे संकुचनशील इकाई कहा जाता है। ठीक है, पेशी की जो क्रियात्मक संरचनात्मक ये क्रियात्मक इकाई माने तो वो क्या होती है? सार्कोमेर होती है। ठीक है, अब इसमें है कि जहां ये ए बैंड यहां से लेके यहां तक आई बैंड है, यहां से लेके यहां तक क्या है? आई बैंड है, और बीच में ये गहरा वाला भाग कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया ए बैंड हो गया। तो जो ए बैंड है जहां पर आई उसको कवर करके नहीं रखता, बीच का क्षेत्र जहां पर केवल क्या है? ए बैंड पाया जा रहा है, वहां जहां पर आई बैंड नहीं पाया जा रहा है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एच जोन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एच जोन कहा जाता है। ठीक है, और एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो मध्य की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जेड रेखा क्या होती है? आई बैंड के बीच में से जेड रेखा होती है जो कि प्रत्यास्थ होती है। सार्कोमियर होती है दो जेड रेखाओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर कहा जाता है। और सार्कोमियर क्या होती है? पेशी की संकुचनशील इकाई होती है। ठीक है, ये वही हिस्सा है जहां से संकुचन के दौरान क्या होता है? ये भाग छोटा हो जाता है। क्यों छोटा इसलिए हो जाता है कि जब संकुचन होता है, जैसे मान लो कि ये अंगूठा और ये अंगूठा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये अपना क्या हो गया? आई बैंड हो गया। ऊपर क्या हो गया? ये तो हो गया अपना ए बैंड हो गया, ऊपर क्या हो गया? आई बैंड हो गया। तो जो ए बैंड होता है वो किसको? आई बैंड को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ये आई बैंड होता है उसको अपनी ओर खींचता है जिसके कारण आई बैंड की लंबाई भी कम हो जाती है, तारकों में संकुचन हो जाती है और ये भाग क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेड जो जोन होता है वो क्या होता है? कम की ओर चल जाता है, जिसमें ए बैंड होता है उसकी लंबाई तो सेम रहती है, लेकिन आई बैंड होता है उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि संकुचन के दौरान किसकी लंबाई कम होती है, किसकी लंबाई ज्यादा रहती है, सेम रहती है। तो आई बैंड तो क्या हो जाता है? लंबाई में घट जाता है, और जो ए बैंड होता है उसकी लंबाई सेम टू सेम रहती है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अपना दे रखा है यहाँ डायग्राम। ये क्या है? जेड लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आई बैंड है। ठीक है, और आई बैंड कितना होता है? पतला होता है, हल्का होता है। ठीक है, कैसा होता है? थिन, यानी पतला होता है, जबकि ए बैंड कैसा होता है? थिक होता है। तो ये कौन सा बैंड हो गया? आई बैंड, जो एक्टिन से मिलकर बना होता है और थिन होता है, और कैसा होता है? हल्का। कैसा होता है? हल्का। और ये क्या है? थिक फिलामेंट किस कौन सा बैंड है? ए बैंड होता है, और कैसा होता है? गहरा होता है और थिक होता है। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है? मायोसिन से। कौन सा है? ये रेड वाला। ये कौन सा भाग है? रेड वाला भाग की बात हो रहा है, और इसमें कौन से भाग की बात हो रही है? ब्लू वाले भाग की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब संकुचन होता है तो क्या होता है? जैसे ये क्या है? जेड लाइन, जो कि कैसी थी? प्रत्यास्थ थी। कैसी होती है? प्रत्यास्थ। ये कैसे होती है? प्रत्यास्थ। कैसी लाइन होती है? प्रत्यास्थ। ठीक है, और ये तो जेड लाइन होगी, और एम लाइन होती है किसके मध्य में होती है? ए बैंड के मध्य में। रेड वाला क्या है? ए बैंड ही तो है, उसके मध्य में क्या है? एम लाइन हो। और ये ब्लू वाला कौन सा है? आई बैंड, उसके मध्य में क्या है? जेड लाइन। तो एम लाइन होती है वो कैसी होती है? जो एम लाइन होती है वो कैसे होती है? रेसेदार और पतली। पतली रेसेदार होती है। कैसे होती है? पतली रेसेदार होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब संकुचन होता है तो इसमें जो ये होता है ना, ये क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं किसके साथ? एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। और जब इसको खींचते हैं तो क्या होता है? जो ये होता है ना, ये आई बैंड, ये इधर की सकता है, इधर की सकता है। ठीक है, ये बीच की खाली जगह है ना, यहां से लेके यहां तक, जहां पर क्या है? केवल ए बैंड पाया जा रहा है, उसको बोलता है एच जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? एच जोन। ठीक है, तो इस एच जोन की तरफ किसको खींचता है? आई बैंड को खींचता है, जिसके कारण आई बैंड की लंबाई तो क्या हो जाती है? कम रहती है। लेकिन आपको पता है कि ए बैंड तो पहले जहां रहेगा वहीं पर रहेगा, तो ए बैंड की लंबाई तो क्या रहती है? सेम। तो ए बैंड तो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, और जो आई होता है बैंड वो क्या हो जाती है? उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम, और एच जोन भी लगभग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है।
ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्टिन की संरचना कि एक्टिन क्या क्या होता है। एक्टिन होता है, उसमें क्या क्या होता है। एक्टिन में 3 प्रोटीन होता है। एक तो एक्टिन, ठीक है। एक कौन सा होता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। एक कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक्टिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है, एक कौन सा होता है, ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। इसमें ये होता है ना, ये 3 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनमें क्या होता है, ट्रोपोनिन ए होता है, ट्रोपोनिन सी होता है और ट्रोपोनिन एम होता है, ठीक है। ये 3 इकाइयों से मिलकर बनाया होता है, इतने आपको डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। इसमें ये कैल्शियम से जुड़ा होता है, ये एक्टिन से जुड़ा होता है, ये माइसिन से जुड़ा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये देखो आपको, एक्टिन तंतु होते हैं वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस किस से, एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है, ट्रोपोमाइसिन से बना होता है और ट्रोपोनिन से बना होता है। ये ट्रोपोनिन होता है वो किससे बनाता है, कैल्शियम से बंध बनाता है। किसके साथ बंध बनाता है, कैल्शियम के साथ बंध बनाता है। और ट्रोपोमाइसिन होता है वो क्या होता है, एक्टिन के साथ चलने वाला प्रोटीन होता है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या होता है, ढकता है। किसको, मायोसिन के साथ जो बाइंड बनाते हैं यानी कि उसके साथ बंधन बनाते हैं, उन स्थानों को कवर करने का कार्य कौन करता है, ट्रोपोमाइसिन। और जो ट्रोपोनिन होता है वो कैल्शियम के साथ क्या बनाता है, बंध बनाने का कार्य करता है। एफ एक्टिन होता है वो 2 सर्पिलाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एफ 2 इकाई होती है एफ की, जिन्हें बोलते हैं फाइब्रस या तंतु में। कैसे होते हैं ये, तंतु में होता है, जिसमें ये एक तंतु होता है, मान लो कि पूरा ऐसा होता है, ठीक है। एक एक्टिन हो गया। इन एक्टिन में ये एक होता है वो ग्लोमेरुलस होता है, जिसकी बहुलेखीय संरचना क्या होती है, एफ कहलाती है, ठीक है। तो एक माला की, जैसे मोतियों की माला होती है उस टाइप से होते हैं, जो आपस में क्या होती है, गुथी भी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया। जैसे कौन सा हो गया, ये एक्टिन हो गई, माला जैसी संरचना। ये सारा मिलके क्या बना रहा, एफ मिला बना रहे, जिसे बोलते हैं तंतु में। क्या बोलते हैं, तंतु में। तो इस प्रकार कितने तंतु है, 2। और एक तंतु में संरचना की इकाई क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस यानी जी कहलाती है। तो ये मोती है वो तो क्या हो गया, जी। और ये पूरी मोतियों की माला हो गई, वो क्या हो गई, एफ। वैसे कितनी माला है, 2, जो आपस में गुथी हुई है। इन 2 मालाओं पर क्या है, ट्रोपोमाइसिन होता है, वो भी उनके समांतर क्या होता है, गुथा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोमाइसिन। ये क्या हो गया, ट्रोपोमाइसिन। जो देखो ये ब्लू वाला, जो इस माला पर ऊपर से धागे के रूप में गुथा हुआ है, ठीक है। इनमें बीच बीच में अंतराल में क्या पाया जा रहा है, ट्रोपोमाइसिन पाया जा रहा है। और कितने में, 3 उपइकाई को बना होता है, नहीं कि 3 का ग्रुप होता है। ट्रोपोमाइसिन यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा और यहाँ पाया जाएगा बीच में अंतराल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मायोसिन, ठीक है। मायोसिन क्या होता है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ लिया कि एक्टिन होता है, मायोसिन वगैरह। तो अब हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। हमने एक्टिन पढ़ लिया ना, अब मायोसिन के बारे में। मायोसिन तत्व क्या होता है, कई मेरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है, कई मेरोमायोसिन से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं। ये तो क्या होता है, सिर होता है, ये एक मेरोमायोसिन है। और ये इसका क्या होता है, पूंछ वाला हिस्सा होता है। क्या होता है, पूंछ वाला होता है। तो इससे जो मेरोमायोसिन होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, सिर होता है, और दूसरा क्या होता है, इसका पूंछ वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें जो मेरोमायोसिन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इसका जो सिर वाला भाग होता है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती है। एक तो क्या होते हैं, एटीपीएस एंजाइम होता है, जो क्या होता है, जिसके थ्रू एटीपी का यूज होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, एक तो एटीपीएस एंजाइम होता है, किसके लिए, ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। एक क्या होता है, इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, किसमें, सिर में, ठीक है। एक क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। किसकी बात हो रही है, ये इसके सिर की बात हो रही है। तो क्या हो गया इसमें, एक तो होता है एटीपी एंजाइम होता है, दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और तीसरा क्या हो गया इसमें, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। कौन सी होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। इसमें से आपको मैं बता दूं, जो पूंछ होती है उसको तो बोलते हैं एल एम एम, और जो इसका सिर होता है उसको बोलते हैं एम एच एम एम, ठीक है। एल का मतलब होता है लाइट मेरोमाइसिन, ठीक है। और इसका मतलब होता है हैवी मेरोमाइसिन। तो हैवी वाला भाग कौन सा है, सिर वाला भाग होता है, जो एक्टिन तंतु के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है। और वो क्रॉस ब्रिज से जब मायोसिन होता है वो एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, तो एक्टिन जो बैंड होता है वो तो क्या होता है, बैंड तो छोटा हो जाता है,
और ए बैंड क्या होता है, अपनी पोजीशन पे रहता है। कौन सा, जब पेशी संकुचित होती है उस टाइम में क्या बनता है, जो मेरोमाइसिन होता है, जो मतलब सिर वाला भाग होता है, जिसमें क्या होता है, एटीपीएज एंजाइम होता है जो ऊर्जा के लिए होता है। दूसरा क्या होता है इसमें, एटीपी बाइंडिंग साइट होते हैं। तीसरा क्या होता है, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होते हैं, ठीक है। और जब एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होते हैं तो एक्टिन के साथ क्या बनाता है, ये आपस में एक भुजा बनाते हैं जिसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। उसके बाद है, ये किसकी संरचना है, मायोमाइसिन, ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, मेरोमाइसिन, यानी किसकी जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मेरोमाइसिन, ठीक है। अब हमने एक्टिन भी पढ़ लिया और मेरोमाइसिन भी पढ़ लिया। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम की जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन वो चीजें हमने किस लिए पढ़ी, ताकि हमें समझ में आए कि पेशियों का संकुचन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो पेशियों का संकुचन है वो किस सिद्धांत में कार्य करता है, पेशियों का संकुचन होता है वो किस सिद्धांत में कार्य करता है, वो कार्य करता है स्लाइडिंग सिद्धांत पर। कौन से पे सिद्धांत पे कार्य करता है, स्लाइडिंग सिद्धांत पर। यानी कि किस तरह होता है ये, मैं बता दूं इसको, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन से सिद्धांत, फिलामेंट थ्योरी पर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि सर पर एक दूसरे पे जो फिसलन का सिद्धांत होता है उस सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जो ये तो क्या है, अपने डायग्राम देखा था, ये तो एक्टिन है जिसके बीच में से क्या जा रही है जेड रेखा, यहाँ पे भी क्या जा रही है, जेड रेखा। और ये बीच में था ना जो मोटा हिस्सा था, वो कौन सा था, यहाँ पे ए बैंड था। तो गहरा वाला तो क्या हो गया, ए बैंड, और ये लाइट वाला क्या था, आई था, और ये कौन सा हो गया, ए बैंड हो गया, ठीक है। और ये इसके साथ क्या बना रहा है, का जो सिर था ना मायोसिन का, जिसमें मेरोमाइसिन इकाई, ठीक है, उस मेरोमाइसिन इकाई की छोटे छोटे कैसे थे, सिर के रूप में ऐसे निकले हुए होते हैं, ये सिर ऐसे बाहर की साइड निकले रहते हैं। इसमें भी क्या होता है, ये बाहर की साइड निकले होते हैं। ये एक्टिन, जो इसके एक्टिन साइड होता है ना, वहां से क्या बनाते हैं, एक्टिन के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना लेते हैं। वो क्या, किसका निर्माण करते हैं, क्रॉस ब्रिज का निर्माण करते हैं। और जब उसको खींचते हैं तो ये अंदर की साइड क्या हो जाती है, यहाँ से आई बैंड इधर की सकता है, यहाँ से भी आई बैंड क्या होता है, इधर की सकता है। यानी किसके ऊपर क्या फिसल रहा है, एक्टिन होते हैं जो कि पतले तंतु होते हैं, वो ए बैंड के ऊपर क्या होता है, फिसलन का कार्य करते हैं, ठीक है। और जब फिसलते हैं तो आई बैंड की तो लंबाई क्या हो जाती है, कम हो रही, क्योंकि पास में आ जाएगा। तो आई बैंड की लंबाई तो क्यों, क्योंकि पूरी जेड लाइन है ये क्या कहलाती है, सार्कोमियर। ये क्या कह रही है, सार्कोमेर, यानी दो जेड लाइनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, सार्कोमेर। तो पास में आ गए तो सार्कोमेर की लंबाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो एच जोन होता है वो भी गायब हो जाएगा लगभग। एच जोन कौन सा होगा, ये वाला, जहां केवल आई बैंड है, कौन सा हो गया ये, एच जोन। ए केवल ए बैंड है, आई बैंड नहीं है, वो कौन सा हो गया, एच जोन। तो ये आई इधर भी किसके कारण, ये आई क्या है, इधर भी किसके कारण, जिसके कारण आई बैंड की लंबाई कम हो जाएगी, ए बैंड वैसा के वैसा रहेगा, एच जोन लगभग गायब हो जाएगा। और जो जेड लाइन है सार्कोमेर, वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कब होती है, जो संकुचन होता है, ठीक है। तो संकुचन के समय एक्टिन तंतु किसके ऊपर फिसलते हैं, मायोसिन तंतु के ऊपर। ये क्वेश्चन आता है, हम ऐसे भी आता है, ये इस टाइप से पूछ सकते हैं कि मायोसिन एक्टिन पे फिसलते हैं या एक्टिन मायोसिन पे फिसलते हैं। तो कौन से तंतु, एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु पर फिसलते हैं। कौन सी थ्योरी पे कार्य करता है ये, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पर, ठीक है। उसके बाद है संकुचन के चरण है। पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होता है कि जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है, उस सेंट्रल नर्व सिस्टम के थ्रू जो इसकी मोटर तंत्रिका होती है, मोटर, आपको बता दो दो प्रकार की न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन होती है जो हमारे किसी अंग से क्या होता है, उन जो संवेदनाएं होती है उनको हमारे सीएनएस तक लेके जाती है। और जो सीएनएस जो ऑर्डर कमांड देता है उसको वापस उस ऑर्गन तक लाने का कार्य कौन करती है, मोटर करती है, ठीक है। तो सीएनएस से कौन सी तंत्रिकाएं निकलती है, मोटर तंत्रिकाएं, ठीक है। और ये मोटर तंत्रिकाओं से संकेत कहाँ पहुंचाएगी, पेशी पर। कहाँ पहुंचाएगी, पेशी पर, ठीक है। तो कौन पहुंचा रहा है, तंत्रिका, और किसके पास पहुंचा रही है, पेशी के। तो तंत्रिका और पेशी के बीच एक संगम होता है यहाँ पर, जिसके क्या बोलते हैं, उस संगम को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। दोबारा बताऊं,
इसमें होता है सीएनएस होता है, सीएनएस से जो मोटर तंत्रिका होती है वो पेशी के ऊपर क्या लेके जाती है, संकेत लेके जाती है। इसके लिए मोटर जो न्यूरॉन होते हैं पेशी उनके बीच एक संगम बन जाता है जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इस मस्कुलर जंक्शन है वहां से क्या होता है, वहां से क्या निकलता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर मीटर निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन भी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, एसिटाइल कोलिन निकलता है, जो क्या करता है, सक्रिय विभव उत्पन्न करता है जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी पेशी होती है, किसे, पेशी, और पेशी में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर, वहां से क्या निकलता है, Ca+2 यानी कैल्शियम आयन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कैल्शियम आयन निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीएनएस है, सीएनएस से क्या होता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू पेशी पे क्या बना लिया है, जंक्शन बना लिया है, जिसके कारण ताकि उसके पास क्या जा सके, संकेत जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के कारण क्या निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण क्या होते हैं, हमारी पेशी होते हैं, उस पेशी में से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहां से क्या होते हैं, कैल्शियम स्रावित होता है, और वो कैल्शियम क्या करते हैं, एक्टिव पोटेंशियल सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक्टिव पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो पेशी होती है वो क्या निकालती है, सबसे पहले होती है सीएनएस। सीएनएस से क्या होता है, मोटर तंत्रिका निकलती है, वहां से क्या होते है, वो पेशी के साथ बंधन बनाती है जिसे संगम कहा जाता है, जिसका नाम होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन होता है वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, क्रिएट करता है। उस एक्शन पोटेंशियल के क्रिएट करने के कारण हमारी पेशी से क्या होता है, पेशी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन क्या होता है, रिलीज होते हैं। कौन से आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपन यहाँ काम आएंगे जो एक्टिन तंतु होते हैं, ठीक है, पेशी पर, उन एक्टिन तंतु में अपन ने पढ़ा था ऐसे जो माला की जैसी संरचना होती है, वो तो कौन से होते हैं, फाइब्रस, यानी कि यहाँ बने होते हैं फाइब्रस, और उसकी जो बेसिक इकाई होती है जिससे मिलके बने होते हैं वो मोती जैसी संरचना, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके ऊपर क्या आते हैं, ट्रोपोमायोसिन, इसके ऊपर क्या आता है, ट्रोपोमायोसिन, और उन ट्रोपोमायोसिन के बीच बीच अंतराल में क्या आता है, ट्रोपोनिन था। उस ट्रोपोनिन में से भी एक उपाय थी, वो ट्रोपोनिन सी थी, जो क्या होता है, कैल्शियम से क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, कैल्शियम से बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो ये जो इकाई है कैल्शियम आयन, वो क्या करते हैं, इस ट्रोपोनिन, क्या ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ठीक है, इस ट्रोपोनिन के साथ क्या बना लेगी, क्रिया कर लेगी, जिसके कारण ये ट्रोपोनिन कैल्शियम से के साथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा, ट्रोपोमायो मायोसिन क्या होता है, मायोसिन तत्वों के साथ बंध बनाने के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ हट जाएगा, जिससे क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा, किसके साथ, मायोसिन के साथ बंध बनाने के लिए क्या हो जाता है, खुल जाएगा। तो इस प्रकार एक्टिन के जो स्थान मायोसिन के साथ बंध बनाते हैं वो क्या हो गए, खुल गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्टिन हो गया, इस एक्टिन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा, मायोसिन। ठीक है, और मायोसिन जुड़ के क्या बनाएगा, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज, क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्या बना लिया इसने, क्रॉस ब्रिज फिलामेंट बना लिया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फिलामेंट बना लिया, और यहाँ क्रॉस ब्रिज में अपन ने देखा था मायोसिन, मायोसिन में कौन सी थी, एक एटीपीएस एंजाइम साइट थी। उस एटीपीएस एंजाइम साइट से क्या होगा, एटीपी खर्च करेगा, और उस एटीपी खर्च करने के कारण जो मायोसिन होता है वो एक्टिन को अपनी ओर खींचेगा, किसके थ्रू, क्रॉस ब्रिज के थ्रू, जिसके कारण क्या होती है, संकुचन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और उस संकुचन प्रोसेस के बारे में अपन ने पढ़ा था, आई बैंड तो क्या हो जाता है, छोटा, ए बैंड कैसे रहेगा, सेम, और सार्कोमेर की लंबाई क्या हो जाती है, कम, सार्कोमेर की लंबाई क्या हो जाएगी, कम, एच जोन लगभग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें अपन ने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं, तो एक बार आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा है, सीएनएस से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है, फिर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन उत्पन्न करता है जो एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है।
फिर जो कैल्शियम आयन होते हैं वो कहाँ से है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुक्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है और ट्रोपोनिन से जुड़ने के कारण ट्रोपोमायोसिन से हटता है और बाइंडिंग साइट क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। ठीक है, यानी ट्रोपोनिन से जुड़ता है जिससे क्या होता है ट्रोपोमायोसिन हट जाता है और वहां से क्या होता है बाइंडिंग साइट खुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संकुचन तथा विश्राम। ठीक है, हमने बता दिया था कि मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है और किसके, जो मेरोमायोसिन की जो सिर होता है ना, सिर वाला भाग वो बनाता है क्रॉस ब्रिज बनाने का। और वो सिर वाले भाग में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एटीपीज एंजाइम साइट जो ऊर्जा प्रदान करता है, एक था एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा था एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ऐसे एक्टिन के साथ बाइंड करके क्या बना लेता है, वो क्रॉस ब्रिज बना लेता है। और जो एटीपीज एंजाइम साइट थी वहां से एटीपी खर्च करके वो क्रॉस ब्रिज क्या होता है, एक्टिन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, और पावर स्ट्रोक क्या हो गया, एटीपी ऊर्जा से सिर झुकता है और एक्टिन को खींचता है, जिससे क्या होता है सार्कोमियर छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड सेम रहता है और एच जोन भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर वापस क्या होते हैं, एक नए एटीपी के जुड़ने से वापस ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, जिसके कारण वो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाता है, टूट जाता है। कब, जब रिलैक्स कंडीशन में जाते हैं और मायोसिन वापस क्या हो जाता है, एक्टिन से हट जाता है, कैल्शियम आयन वापस मुक्त करके ट्रोपोनिन को वापस कवर कर लेता है ना, और जो एच जोन होता है वापस पहले की कंडीशन में आ जाता है और सार्कोमेर की लंबाई भी पहली वाली कंडीशन में आ जाती है। कब होता है, जब विश्राम अवस्था में पेशी चली जाती है। ठीक है, तो विश्राम में क्या होता है, संकेत बंद होने से कैल्शियम वापस कहाँ चली जाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है, जिसके कारण एक्टिन होता है वापस ट्रोपोमायोसिन से क्या हो जाता है, ट्रोपोनिन से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है और उसके एक्टिव साइट वापस से क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं। अब है संकुचन के समय परिवर्तन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, एच जोन छोटा या अदृश्य हो जाता है, ए बैंड क्या होता है, समान रहता है और जो सार्कोमियर होता है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको वापस रिपीट करवा देती हूँ कि ये क्या होता है, आई बैंड होता है, ये आई बैंड है दो, इसमें से क्या जाती है, जेड रेखा जाती है, इसमें से जेड रेखा जाती है जो कैसे होती है, प्रत्यास्थ होती है। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, ये मोटा वाला क्या पाया जाता है, ए बैंड पाया जाता है और उसके माध्यम से कौन सी रेखा जाती है, एम रेखा जाती है जो कि पतली रेखेदार होती है। और वाला क्षेत्र जहां पर क्या नहीं पाया जाता है, आई बैंड नहीं पाया जाता है, केवल ए बैंड होता है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, एच जोन कहलाता है। क्या क्षेत्र कहलाता है, एच जोन। और दो जेड रेखाओं के बीच की लंबाई क्या कहलाती है, सार्कोमियर। क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है। ठीक है, और ये जो होता है इसमें जो छोटे छोटे सिरे निकलते हैं जो क्या कहलाते हैं, मेरोमाइसिन के सिर होते हैं, जिनमें कौन कौन साइट होती है, एटीपी एंजाइम साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, इस एक्टिन साथ करके क्या बना लेती है, क्रॉस ब्रिज बना लेती है और क्रॉस ब्रिज के थ्रू जब एटीपी खर्च करके वापस क्या करती है, एक्टिन को अपनी ओर खींचती है, तो ये जेड जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है ना, वो एच जोन वो लगभग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आई बैंड होता है इतनी दूरी पे रहता है, वो पास में आके छोटा हो जाता है। ए बैंड क्या कोई चेंज नहीं होता, ए बैंड पहले भी इतना था उतना ही रहता है। और एम जो सार्कमियर लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा, ये दिखा हो ना, दो जेड रेखाओं के बीच की सार्कोमियर होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में जो एक्टिन मायोसिन में जो बताए हैं उनके स्ट्रक्चर, वो केवल इसलिए ताकि आप संकुचन जो पेशी का संकुचन पढ़ो तो आपकी हेल्प हो सके। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो केवल पेशी का संकुचन है, आपके सिलेबस में केवल पेशी का संकुचन दे रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।